Hello everyone, how are you all? Welcome to Science Spectrum Learn with Sakshi. टाइगर सीरीज चल रही है हमारी फॉर क्लास 12th चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. 4 parts of the video has been uploaded on the channel. अगर नहीं देखा है अभी तक तो जाके देख कर आओ उस चैनल पे वीडियो को. और point 6.7 topic today we are going to start chemical reactions, that is chemical reactions with haloalkanes and haloarenes. कैसे haloalkanes और haloarenes रिएक्शन देते हैं, फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे हम. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक शेयर और कमेंट में अपने क्वेरीज पूछना मत भूलना. चलिए स्टार्ट करते हैं. First, the reaction of haloalkanes may be divided into following categories. 3 कैटेगरी है, आराम से पढ़ेंगे. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स. सब कुछ आप क्लास 12th में ऑलरेडी 11th में ऑलरेडी आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है. जस्ट वी आर गोइंग टू elaborate these things. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेम से पता लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. You have learned in class 11 that nucleophiles are electron rich species. अंडरलाइन कर लो इस. न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं. फाइन. Therefore they attack that part of the substrate molecule which are electron deficient. Deficient means जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कहां पे जाके फिल करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे. डेफिशिएंट मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देयर. द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लो, समझना है हर एक चीज को. रिएक्शन जहां पे न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को. क्या कह रहा है ये कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का है, वो रिप्लेस कर रहा है अगर एक और न्यूक्लियोफाइल को जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कम है. दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. डेफिनेशन मिल गई है आपको यहां से इसकी. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेसिंग द अनदर न्यूक्लियोफाइल. जो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करके दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बहुत सिंपल है ये तो मैम, हम 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, हेलोएल्केन्स आर सबस्ट्रेट इन दीज रिएक्शंस. अब ये रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, मैम ने पहले बताया था हेलोएल्केन्स के साथ में. कौन रिएक्शन दे रहा है, ये वाली हेलोएल्केन्स. हेलोएल्केन्स आर दी सबस्ट्रेट इन दीज रिएक्शंस. In this type of reaction, a nucleophile with reacts with haloalkane having a partial positive and negative charge. That we all know, कार्बन के ऊपर partial positive charge होता है, haloalkane के पास, हेलो ग्रुप के पास partial negative charge होता है. फाइन. अब आप पहले हम ये रिएक्शन देखेंगे नीचे वाली, उसके बाद इस पैराग्राफ की लास्ट 4 लाइन्स को हम रीड आउट करेंगे. फाइन. क्या हो रहा है देखो, एक न्यूक्लियोफाइल है. हाँ जी मैम बिल्कुल, हमने हेलोएल्केन लिया है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है. अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन, राइट. सो व्हाट विल हैपन, दिस हेलो ग्रुप विल गेट रिप्लेस्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सिंपल है, कार्बन से क्या जुड़ गया आके, न्यूक्लियोफाइल, और हेलो ग्रुप को आपने रिमूव कर दिया. Now we'll read out these 4 lines which we have left. A substitution reaction takes place. Substitution reaction क्या होता है कि एक की जगह दूसरे ने आके ले ली, उसे हम बोलते हैं substitution. फाइन. Substitution वर्ड का मतलब क्या है कि one is getting replaced by the another one. That is called as substitution. ठीक है जी. A substitution takes place and halogen atom is called the leaving group. अब कौन यहां से जा रहा है, टाटा बाय बाय कौन कर रहा है यहां से, हेलोजन ग्रुप. तो उसे हम क्या बोल देंगे, ये कौन सा हमारा ग्रुप हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया ये. फाइन. एंड डिपार्ट्स एज हेलाइड आयन, ये ऐसे हेलाइड के फॉर्म में बाहर आ गया, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, फ्लोरीन, एनी
ये एक हैलाइड के फॉर्म में बाहर निकल गए। फाइन, सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड, किसने इनिशिएट करा इस रिएक्शन को? न्यूक्लियोफाइल ने, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने इसको इनिशिएट करा, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने हेलोजन एटम को रिमूव करा एंड गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम एंड हेलोजन एटम गेट्स मूव्ड, लीव हो गया, हेलोजन एटम को हमने लीव आउट कर दिया। समझ आ गई? सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। वर्ड बाय वर्ड अगर आपने समझ लिया इस चैप्टर का, everything is easy. It is one of the most useful classes of organic reactions of alkyl halides which halogen atom is bonded with sp3 hybridized carbon. Most generally सारे जो भी हमारे हेलो एल्केन्स है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली बहुत कॉमन है। फाइन, नाउ टेबल देख लेते हैं एक बार हम। एक भी टेबल एनसीईआरटी की बुक से मिस नहीं होगी। ये नहीं कि पैराग्राफ रीड आउट करे, एक रिएक्शन समझी और टेबल को हमने छोड़ दिया, नहीं, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये टेबल में से ही क्वेश्चन बनेगा। ये ऊपर की जो हमने अभी रिएक्शन को समझा है, ये सिर्फ एक बेस है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, टेबल से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, आरएक्स, ये आपको पता है ऑलरेडी, आपको मैम बता ही चुकी है पार्ट 1 के अंदर वीडियो में। आरएक्स क्या होता है? हेलो एल्केन, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन दी, आर एंड न्यूक्लियोफाइल प्लस हेलोजन एटम विल बी रिमूव्ड। अच्छा जी, अब हम देखते हैं NaOH के अंदर या KOH है हमारे पास, अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? OH ग्रुप होगा डेफिनेटली। रिएक्शन क्या हो जाएगी? ROH बन जाएगा। ROH क्या होता है? एल्कोहल। वाटर से अगर रिएक्शन हो रही है तो वाटर इज द न्यूक्लियोफाइल, अगेन एल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। NaOR डैश, तो RO is the nucleophile, as ether will be formed, it is RO and R dash, that is carbon O and carbon dash. NaI से रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हेलाइड ग्रुप, हेलाइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आयोडीन इज द न्यूक्लियोफाइल, Ri will be formed and what is the name of the react, what was the name of the product? Alkyl iodide. सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि रिएजेंट कौन सा है तो उसका न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। ये तो ऊपर के तो बहुत सिंपल थे फर्स्ट फोर्थ। अब देखो NH3, NH3 के अंदर न्यूक्लियोफाइल NH3 कंप्लीट रहेगा एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अमीन बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन। यहीं से क्वेश्चन आएगा कि NH3 अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है तो व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड? क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। RNH2 अगर आपका रिएजेंट है तो सेकेंडरी अमाइन विल बी फॉर्म्ड, सेम जो हमने पहले पढ़ा था, देन टर्शियरी अमाइन विल बी फॉर्म्ड। सेम अगर साइनाइड की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, एक भी रिएजेंट मिक्स आप मिस नहीं करेंगे। KCN अगर है तो CN साइनाइड, यू नो इट शेयर्स ट्रिपल बॉन्ड, तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड? नाइट्राइल, या फिर इसको हम बोलते हैं साइनाइड इज फॉर्म्ड। मेन रिएजेंट क्या बनेगा? साइनाइड। क्वेश्चन यहां से आ सकता है इसमें अमाइन में। AgCN अगेन आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। सेकेंड ग्रुप है T फॉर्मेशन, KNO2 एल्काइल नाइट्राइट इज फॉर्म्ड। AgNO2, अगर आपके पास AgNO2 है तो आप NO2 को डिवाइड कर लीजिए, N has double bond, shares double bond with oxygen and one lone pair with another oxygen, that is nitroalkane is formed. क्या बनेगा हमारा? nitroalkane। ये जाके अटैक करेगा दूसरे हेलो एल्केन पे। सेम अगर हमारे पास नीचे है एस्टर फॉर्मेशन के लिए तो RCOO dash is would be the what would be the nucleophile, and in LiAi H4H is the hydrogen, is a nucleophile, then hydrocarbon is formed, most very important। अच्छा से स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर से। नाउ अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स पजेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब आप ये देख रहे हो कि आपने ये देखा साइनाइड के ऊपर भी यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन इज ऑल्सो देयर। इसके पास अगर आप देखोगे तो 2 बॉन्ड्स शेयर कर रहा है ये, इन्हें हम बोलते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जहां पे 2
सेंटर्स आर प्रेजेंट, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, या तो कार्बन या फिर नाइट्रोजन, फाइन। तो दे कैन एक्ट इन टू डिफरेंट वेज, या तो कार्बन से आप बॉन्ड शेयर करवाओ या फिर नाइट्रोजन से। दैट इज लिंकिंग कैन बी डन फ्रॉम बोथ द एंड्स, लिंकिंग कार्बन से भी हो सकती है और नाइट्रोजन से भी हो सकती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड बनेगा, या फिर क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। क्या बन सकता है, या तो एल्काइल साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड। सिमिलरली नाइट्राइट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन बन सकता है, नेम अमंग्स द फॉलोइंग, प्लीज सेलेक्ट द एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल्स। पता होना चाहिए कि एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल्स होते कौन से हैं, वेयर बोथ ऑफ देम हैव कैन लिंक थ्रू द एलोएल्केन, फाइन। द लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन रिजल्ट, ऑक्सीजन से अगर बॉन्ड बनाएंगे तो एल्काइल नाइट्राइड बनेगा, अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोएल्केन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यू कैन नॉट मिस इट। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू शो द मैकेनिज्म। डायरेक्ट रिएक्शन देके प्रोडक्ट नहीं बना देना है, प्रोडक्ट को आपने कैसे बनाया, सेकेंड स्टेज पे क्या हुआ, बीच में कौन सा इंटरमीडिएट बना, एवरीथिंग यू हैव टू शो विद द बॉन्ड्स। लेट्स अंडरस्टैंड मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म। जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये टू मेथड्स से होती है, SN2 SN1, फाइन। लेट्स अंडरस्टैंड SN2 रिएक्शन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मतलब हो गया S, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, बाय मॉलिक्यूलर मतलब टू। समझ गए SN2 नाम क्यों दिया इसको, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक और बाय मॉलिक्यूलर के लिए टू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन yield methanol and chloride ion in the second order kinetics. That is, rate depends upon the concentration of both the reactants. Fine. दोनों रिएक्टेंट्स के बेस पे इसको हमने रिएक्शन फॉलो अप कर दी है। क्या बनेगा, OH ग्रुप है, अटैक करेगा, सेकेंड इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी, क्लोराइड पे पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन विल हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड OH ग्रुप विल अटैच टू द कार्बन, फाइन, यही होगा। बट दिस इज नॉट अ स्टेबल पोजिशन। व्हाट विल हैपन, क्लोराइड हैज टू लीव, क्लोराइड को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये स्टेबल हो पाएगा, बिकॉज कार्बन के पास एट द एंड 4 ही बॉन्ड्स हैं। So what is formed? Methanol is formed here. Understood? बहुत सिंपल है। So ये आपको पता ही है, solid wedge line, dotted lines and straight line. What is represent? Solid wedge line represent करती है bond coming out of the paper, ये वाला, ये पेपर के बाहर आ रहा है बॉन्ड, डैश लाइन पेपर के डाउन द पेपर जा रहा है, एंड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द प्लेन ऑफ द पेपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, डायग्रामेटिक लिखें। ये हमारा OH ग्रुप था, ये हमारा कार्बन था, कार्बन अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन से, ये 3 हाइड्रोजन है हमारे, है ना, और ये क्या है हमारा क्लोराइड का आयन, हेलाइड ग्रुप है, अटैक हुआ, इंटरमीडिएट स्टेज फॉर्मेशन हुई 5 बॉन्ड्स की, बट दिस इज नॉट द स्टेबल कंडीशन, ये स्टेबल फॉर्मेशन नहीं है, तो दिस हैज टू मूव, इसको हमने रिमूव करा एंड व्हाट इज फॉर्म्ड, हेलो मिथेनॉल इज फॉर्म्ड एंड हेलाइड क्लोराइड आयन हैज बीन रिमूव। डायग्रामेटिक समझ आ गई आपको। रेड बॉल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोक्साइड ग्रुप को, ये वाला, और ग्रीन बॉल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हेलाइड आयन को, जो हमारा रिमूव आउट हो रहा है, फाइन। It depicts a bimolecular nucleophilic substitution reaction. अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। The incoming nucleophile, जो हमारा OH ग्रुप था, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड से। बहुत सिंपल है, हमने आपको अभी बताया इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा, ये वाला OH ग्रुप अटैक कर रहा है हेलो एल्केन से हमारे। तो कार्बन और हेलाइड का जो बॉन्ड है, कार्बन और जो क्लोरीन का जो बॉन्ड था वो ब्रेक होगा एंड कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जो है वो कनेक्ट होगा। बट द टू प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों प्रोसेस साथ में ही अटैक टेक प्लेस करते हैं। जहाँ कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड वीक होगा
वहीं OH ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड आके स्टार्ट हो। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ना ये जो सेकंड इंटरमीडिएट ये वाली जो स्टेज बन रही है ये बहुत टाइम लगाएगी, नो, इट इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है पहले OH ग्रुप आके जोड़ेगा फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पे ये निकलेगा, नहीं, ये सब साथ में हो रहा है। फाइन, नो इंटरमीडिएट इज बीन फॉर्म, सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट, कोई बीच की स्टेज नहीं बनती है, फटाफट से दोनों एक तरफ ये आता है, एक तरफ उसको रिमूव आउट होना पड़ता है। As a reaction progresses and the bond between the incoming nucleophile and carbon atom starts forming, the bond between carbon and the leaving group, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। सिंपल है। दिस यू हैव जस्ट हैव टू राइट इफ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। अगर आपने मैकेनिज्म समझ लिया है तो ये सारी कहानी अपने आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। से कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, सिंपल मैम रीड आउट कर ली कि क्या से कौन सा बॉन्ड कब जुड़ा और कौन सा बॉन्ड कब वीक होके रिमूव आउट हो गया। As this happens, the 3 carbon hydrogen bonds of the substrate start moving away from the attacking nucleophile। जो हमारा नया न्यूक्लियोफाइल आया है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिमूव आउट हो गए, अपनी अपनी पूरी पोजीशन को चेंज कर लिया है, एंड गेट्स द पार्शियली अटैच्ड टू द कार्बन। As the attacking nucleophile approaches closer to the carbon, this is called as the, it inverts the position। पोजिशन क्या हो जाएगी हमारी, इन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। जो हमारा कार्बन और क्लोराइड का जो साथ में जो बॉन्ड्स बने हुए थे वो क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए हैं व्हेन OH ग्रुप गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन। In this transition process, carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile। इस प्रोसेस में कार्बन को फटाफट से आपने न्यूक्लियोफाइल से जोड़ दिया और हैंड टू हैंड सेम प्रोसेस के अंदर लीविंग ग्रुप भी यहां से निकल गया। Such structures are unstable and cannot be isolated, thus a transition state carbon is simultaneously bonded with 5 atoms। ये स्टेबल फॉर्मेशन नहीं है। फाइन, चलिए नेक्स्ट, कॉन्फिग्रेशन। ये आपको ऑलरेडी पता है, मिरर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। मिरर फॉर्मेशन कैसे होती है ऑलरेडी आप देखो, कार्बन है, डैश स्ट्रक्चर्स, मिरर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा उसके अंदर, ए का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा बी के अंदर। मिरर इमेज इज फॉर्म्ड इन स्ट्रक्चर नंबर बी। यू कैन सी एच की जगह यहाँ पे एच आ गया, क्लोरीन की पोजीशन इधर एच ने ली। जैसे आप मिरर में देखते हैं ना, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू मिरर, दैट्स द मेन point here। Since this reaction requires the approach of the nucleophile carbon bearing leaving group, the presence of bulky substituents or near the carbon atom have dramatic inhibiting factor। जैसे ही आपका OH ग्रुप अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल के आसपास जितने भी बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली एंड methyl halides react most rapidly in SN2 reactions because there is only 3 small hydrogen atom। हमने मिथाइल हेलाइड ही क्यों लिया, बिकॉज उसमें 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स ही हैं, वो फटाफट से रिएक्ट कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगी, फटाफट से देख लो। प्राइमरी हेलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी हेलाइड उससे कम, एंड टर्शरी हेलाइड सबसे ज्यादा, बिकॉज बल्कि अपीयरेंस ज्यादा हो जाएगी, राइट। आपको इनहिबिटिंग फैक्टर ज्यादा मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा कौन अच्छे से रिएक्ट करेगा, प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, बिकॉज ऑफ द इनहिबिटिंग फैक्टर ज्यादा हैं इसके अंदर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, SN1 रिएक्शन, 1 आ गया मतलब यूनिमोलिकुलर, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल है, इसको भी हम पहले फटाफट से पहले रिएक्शन देख लेते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास, OH को अटैक करेगा, what will happen, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 फॉर्म हो गया। मैम ये कैसे हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म तो समझते हैं अच्छे से। इसके अंदर हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन है, स्टेप 1 भी हो रहा है, स्टेप 2 भी हो रहा है, एंड यू हैव इट विल स्टे। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 बनेगा, उस स्टेप इंटरमीडिएट के बाद आपको स्टेप 2 फॉर्मेशन करनी ही पड़ेगी, एंड देन ओनली यू विल गेट द मेन प्रोडक्ट। SN2 की तरह नहीं हो जाएगा फटफट की, एक ही स्टेप में सारा फॉर्मेशन हो गई, वो आके जुड़ भी गया, वो वहां से निकल भी गया, नहीं, इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। कैसे हो रहा है ये बेटा, CH3 CBr आपने लिया, फाइन, अब आपको रिमूव करना है Br। व्हाट विल हैपन, यहाँ से Br निकलेगा,
Br negative ion will remove and it will leave a positive charge on this carbon. Fine. After that positive charge, ये आपका कंडीशन आपकी फर्स्ट पोजिशन बन गई. देन OH ग्रुप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी आएगी जो कि हमारी न्यूक्लियोफाइल है. ये आके हमारा इस कार्बन पे अटैक करेगा. फाइन. जैसे ही ये कार्बन पे अटैक क्यों करेगा? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है. और यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. तो स्टेप 2 के अंदर आके क्या बनेगा हमारा? 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल. फाइन. समझ आ गई आपको ये जो रिएक्शन ऊपर आई? 2 स्टेप रिएक्शन है. SN2 के अंदर सिंगल स्टेप, SN1 के अंदर 2 स्टेप रिएक्शन. इट विल वेट. पहले क्लोराइड आयन को निकालोगे. पहले आपने क्या निकाला? हेलोजन ग्रुप निकाला. पहले आपने हेलोजन ग्रुप को रिमूव करा एंड देन आपका न्यूक्लियोफाइल आया. फाइन. देन आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आराम से, इसमें कोई जल्दी नहीं है. ठीक है जी. ये इसकी कहानी दे रखी है यहाँ पे कि कैसे आपका स्टेप 1 एक स्लो प्रोसेस है, रिवर्सिबल भी है वो. फाइन. एंड इसका SN2 के लिए रिएक्शन हो जाएगी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी थी, और SN1 की हो जाएगी सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा? टर्शरी, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइम. फाइन. साथ ही में हम बात कर लेते हैं बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स की भी. इसमें भी सेम होगा. ये देखो, पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड विल ब्रेक आउट. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. पॉजिटिव चार्ज आते ही ये वाले कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हो गया, क्रिएट हो गया, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विल अटैक हियर ओनली. फाइन. सेम केस इज गिवन विद द एल्काइल ग्रुप्स आल्सो. ये अराइल ग्रुप्स कैसे रिएक्शन करते हैं? बॉन्ड, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विल स्टार्ट मूविंग. ये हमारा क्या हो रहा है? रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड. ये हम क्लास 11th में ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं. अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. फाइन. स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये हमने बात कर ली है हेलो एल्केन्स की कि SN1 और SN2 कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है. फाइन. सो वील स्टॉप हेयर इन दिस वीडियो. We'll continue this chapter in the next video. Please like, share and subscribe to the channel if you are new to it. Thank you and have a nice day.